योगा प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सबको मालूम है, हमें बहुत दिन हो गए योगा करते हुए, अराउंड 1 वीक हो गए हैं और जैसे-जैसे आगे ये बढ़ता जा रहा है, हमारे अंदर हमारी जो इनर कैपेसिटी है, वो बढ़ती जाती है। हमारा माइंडसेट इवन मेरे साथ तो ये हो रहा है कि मैं जो चीज़ खा रहा हूँ, उसको भी डिसाइड कर पा रहा हूँ कि कौन-सी चीज़ मेरे लिए हेल्थ के लिए अच्छी है या नहीं है। ये सब चीज़ हमें योगा से ही चीज़ आ रही है। इसी प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं अब हमारे ट्रेनर आरती जाजू मैडम को बुलाता हूँ और प्रोग्राम को आगे बढ़वाता हूँ। ओवर टू यू मैडम। थैंक यू सर। क्लास की शुरुआत करेंगे 3 ओम के साथ। डीप इनहेल, डीप एक्सहेल। Once again inhale and exhale. डीप इनहेल करेंगे और ओम शुरू करेंगे हम। धीरे से आँख खोलेंगे। कमिंग बैक। आज हम क्लास में प्राणायाम से शुरू करेंगे। कोई भी मेडिटेटिव पोज में बैठ जाएं। हम आज विलोम ब्रीदिंग सीखेंगे। विलोम ब्रीदिंग इज इंटरप्टेड ब्रीदिंग। मतलब आप मानिए एक स्टेयरकेस चढ़ रहे हैं, आप जैसे जैसे धीरे चढ़ेंगे उसी प्रपोर्शन में अपन सांस धीरे धीरे लेते जा रहे हैं। लेंगे, हल्का सा रोकेंगे, कुछ पॉज देंगे, फिर से पॉज, फिर से पॉज, और एक्सहेल करते टाइम भी सिमिलर पैटर्न रहेगा। एक्सहेल, पॉज, एक्सहेल, पॉज, एक्सहेल, पॉज। तो आपको ब्रीथ करते टाइम में इंटरवल में ब्रीदिंग हो रहा है, मतलब आप थोड़ा एक फ्रैक्शन के लिए पॉज देते हैं और फिर से वापस इंक्रीज कर रहे हैं अपना कैपेसिटी टू इनहेल। तो साथ में करेंगे आज। सीधे बैठ जाएं, स्टार्ट करेंगे। मैं काउंटिंग करती हूँ और 4 के काउंट पे करेंगे और 8 के काउंट पे एक्सहेल करेंगे। 1 2 3 4 एक्सहेल। 1 2 3 4 5 6 7 8। Inhale 1 2 3 4. Exhale 1 2 3 4 5 6 7 8. Inhale 1 2 3 4. Exhale 1 2 3 4 5 6 7 8. Inhale 1 2 3 4. Exhale 1 2 3 4 5 6 7 8. Last round. Inhale 1 2 3 4. Exhale 1
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Normal breathing, normal inhalations, normal exhalations. अब एक बार हम फास्ट ब्रीदिंग करेंगे, 2 के काउंट पे इनहेलेशन और 2 के काउंट पे एक्सहेलेशन. स्टार्ट करेंगे. इनहेल 1, 2, एक्सहेल 2. इनहेल 2, exhale 2. Inhale 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 2, exhale 2. Normal breathing, deep inhalations, deep exhalations. Take complete breath in till your abdomen should be full of air. And exhale completely, contract your lung, contract your chest, contract your abdomen, let entire breath go out. एक बार फिर से हम फास्ट ब्रीदिंग करेंगे, 2 के इनहेलेशंस पे और 2 के एक्सहेलेशंस पे. स्टार्ट. इनहेल 2, एक्सहेल 2. इनहेल 2, एक्सहेल 2. इनहेल 2, एक्सहेल 2. इनहेल 2, exhale 2. Inhale 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 2, exhale 2. Normal breathing. Deep inhalations, deep exhalations. Keep your spine upright. अब हम 10 काउंट्स पे लेफ्ट साइड से इनहेलेशन करेंगे और लेफ्ट से ही एक्सहेलेशन करेंगे. नाड़ी शोधन करेंगे तो लेफ्ट से इनहेल और लेफ्ट से ही एक्सहेल करेंगे. रेशियो मेंटेन करेंगे 4:8 का. स्टार्ट करेंगे, राइट नॉस्ट्रिल बंद करें और इनहेल स्टार्ट करेंगे लेफ्ट से. 1, 2, 3, 4. एक्सहेल 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inhale 2, 3, 4. Exhale 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inhale 2, 3, 4. Exhale 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inhale 2, 3, 4. Exhale 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inhale 2, 3, 4. Exhale 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Back. Normal breathing. नाड़ी शोधन करने से हमारा लेफ्ट नॉस्ट्रिल राइट नॉस्ट्रिल दोनों सुचारू रूप से काम करने लगता है. कभी कभी कोई हमको लेफ्ट या राइट नॉस्ट्रिल में कहीं ब्लॉकेज हो तो ये क्लियर होता है ये पैसेज. राइट साइड से करेंगे, लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद. स्टार्ट करेंगे. इनहेल 1, 2, 3, 4. एक्सहेल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inhale 2, 3, 4. Exhale 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inhale 2, 3, 4. Exhale 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inhale 2, 3, 4. Exhale 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inhale 2, 3, 4. Exhale 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inhale 2,
3, 4. Exhale. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Normal breathing. Deep inhale, deep exhale. Concentrate on the rhythm of the breath. Feel your nasal passage clear after the Nadi Shodhan. अब हम प्रैक्टिस करेंगे अनुलोम विलोम. लेफ्ट से इनहेल, राइट से एक्सहेल, राइट से इनहेल और लेफ्ट से एक्सहेल. रेशियो 4:8. स्टार्ट करेंगे लेफ्ट नॉस्ट्रिल से. 1, 2, 3, 4. Exhale right. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inhale right. 2, 3, 4. Exhale left. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inhale left. 2, 3, 4. Exhale right. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inhale right. 2, 3, 4. Exhale left. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inhale left. 2, 3, 4. Exhale right. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inhale left. 2, 3, 4. Sorry. Exhale left. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inhale left. 2, 3, 4. Exhale right. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inhale right. 2, 3, 4. Exhale left. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Come back. Normal breathing. Deep inhale, deep exhale. एक बार फिर से deep inhale, deep exhale. Come back, open your eyes and come up. आज हम चंद्र नमस्कार करेंगे. एक चंद्र नमस्कार का राउंड और एक सूर्य नमस्कार. चंद्र नमस्कार के लिए राइट साइड ऑफ योर मैट पर आ जाएं. चंद्र नमस्कार लेफ्ट टू राइट होता है और सूर्य नमस्कार फ्रंट टू बैक होता है. स्टार्ट करेंगे चंद्र नमस्कार के लिए. राइट साइड ऑफ योर मैट, हैंड्स इन नमस्कार मुद्रा 1. हाथों को ऊपर और लेफ्ट की तरफ बेंड करेंगे. बेंड ऑन योर लेफ्ट. होल्ड फॉर फ्यू ब्रेथ्स. Keep breathing. Center. Bend to your right. अब लेफ्ट पांव खुलकर लेफ्ट की तरफ जाएगा. दोनों पांव में डिस्टेंस. गॉडेस पोज में जाएंगे. तो टोज आउट, हील्स इन, हैंड्स अप and sit down. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ऊपर आएंगे. ट्रायंगल पोज के लिए जाएंगे. राइट टो फेसिंग इन फ्रंट, लेफ्ट फुट टू द लेफ्ट. बेंड करेंगे एंड गो डाउन. होल्ड द पोज. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. पार्श्वतानासन के लिए घूमेंगे टू द राइट साइड. पूरा हिप राइट की तरफ घूम जाएगा एंड बैक को स्ट्रेट रखते हुए बेंड डाउन. आप चाहें तो हाथ नीचे रख सकते हैं सपोर्ट के लिए. कीप योर बैक स्ट्रेट. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bend your knees. On your knees and go up. Stretch up. 1, 2, 3,
4 5 6 7 8 9 10। कम बैक। अपने लेफ्ट फुट के ऊपर वेट डालते हुए राइट को सीधा कर देंगे। साइड लंज स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बीच में आएंगे और स्विच करेंगे दूसरी तरफ। अगर चाहें तो हाथ नीचे रख सकते हैं सपोर्ट के लिए, जो लोग बैलेंस ना कर सकें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। राइट की तरफ घूम जाएंगे। जो हमने लेफ्ट में किया वो पूरा रिवर्स करते हुए हम राइट में भी करेंगे। अप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथों का सहारा लेते हुए फॉर पार्श्वोत्तानासन पिरामिड पोज स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ट्रायंगल पोज के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस आएंगे गॉडेस पोज के लिए। टोज बाहर, हील्स इन, सिट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। राइट लेग उठ के लेफ्ट के पास आएगा। हमने शुरुआत राइट ऑफ द मैट से की थी और अभी हम लेफ्ट ऑफ द मैट पर हैं। राइट साइड बेंडिंग करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेफ्ट साइड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सेंटर में हाथ, नमस्कार मुद्रा में। कम डाउन एंड रिलैक्स। ये अभी अर्ध चंद्रासन हुआ है। हम वापस से लेफ्ट से राइट की तरफ फिर से जाएंगे। When you are relaxed, come back. 1, हाथ नमस्कार मुद्रा में चेस्ट के सामने। 2, हैंड्स अप, स्ट्रेच अप। राइट की तरफ बेंड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Bend on your left. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Come back. राइट पाँव खुलेगा। Go for goddess. Toes out, heels in, and sit. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऊपर आएंगे। लेफ्ट टो पॉइंटेड इन फ्रंट, राइट फुट, गो फॉर ट्रायंगल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। घूम जाएंगे, पूरा हिप रोटेट होगा। पार्श्वोत्तानासन के लिए हाथ का सपोर्ट करते हुए स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। घुटने नीचे, आगे वाला घुटना 90 डिग्रीज, नीचे वाला पूरा नीचे एंड अप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कम डाउन। राइट फुट के ऊपर वजन लेते हुए स्कंदासन, लंज पोज, साइड लंज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरी तरफ चेंज साइड।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेफ्ट की तरफ घूम जाएंगे, पूरा प्रोसेस रिवर्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कम अप। पार्श्वोत्तानासन के लिए हाथों का सपोर्ट रखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कम अप। ट्रायंगल के लिए जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कम बैक। ओपन फॉर गॉडेस। पाँव को गॉडेस के लिए खोलेंगे। सिट डाउन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कम बैक। लेफ्ट लेग उठकर राइट की तरफ, हैंड्स अप, साइडवेज बेंडिंग। लेफ्ट साइड स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सेंटर एंड रिलैक्स। एक राउंड हम सूर्य नमस्कार का करेंगे। कम इन फ्रंट ऑफ योर मैट। स्टार्ट करेंगे। 1 2 3। लेफ्ट लेग पीछे। 4 5 6 7 8 9। लेफ्ट लेग आगे। 10 फॉरवर्ड बेंड। 11 एंड 12। कम बैक। राइट साइड से वापस करेंगे। 1 2 3। राइट लेग पीछे। 4 plank। 5 knees down, chest down। 6 bhujang। 7 8 9 10 forward fold। 11 back bend। 12 and come back। आज हम थोड़ा सा अपर बॉडी पे काम करेंगे। मैं एक बार आपको चतुरंग करना सिखाऊंगी। हम हाई प्लैंक पर हैं और यहाँ से एल्बोज को पास में रखते हुए बॉडी को हाथ और पांव पर पूरा बैलेंस करना है। फिर आप चतुरंग। ये थोड़ा सा इंटेंस पोज है, पर आप कोशिश करें जहां तक कर सकें। स्टार्ट करेंगे। कैट। कमिंग इन कैट एंड काउ। प्रेस टू डाउनवर्ड डॉग। बॉडी का वेट पूरा आगे लेते हुए, हाथों को क्रॉस करते हुए गो फॉर चतुरंग। भुजंग। डाउनवर्ड डॉग। अगेन चतुरंग। भुजंग। डाउनवर्ड डॉग। एक बार फिर से चतुरंग। भुजंग। डाउनवर्ड डॉग। 2 बार लास्ट टाइम करेंगे। चतुरंग। भुजंग। डाउनवर्ड डॉग। लास्ट टाइम। चतुरंग। भुजंग। डाउनवर्ड डॉग। स्टे देयर इन डाउनवर्ड डॉग। डाउनवर्ड डॉग पोजीशन मेंटेन करके रखें।
Breathe in, breathe out, relax. Come back to cat and cow and relax. एक बार मसल्स को रिलैक्स कर दीजिए. Stretch your hands. Once again on the other side. एक बार फिर से हम जाएंगे डाउनवर्ड डॉग में और साइड प्लैंक के लिए आएंगे. कम अप, हाथ को सेंटर में लाएंगे. लेफ्ट वाला हाथ मैं सेंटर की तरफ ला रही हूँ. एंड अप, पाँव आगे पीछे रखें बैलेंस के लिए. और अगर आप कर सकते हैं तो पाँव उठा दें. Coming back, gently coming back, rest in downward dog. वापस से डाउनवर्ड डॉग में go, relax, stretch your arms. मैं अपना साइड चेंज कर रही हूँ दिखाने के लिए. You can just turn on your side. हाथों को सेंटर लाएंगे. एक हाथ सेंटर राइट. जो लोग नहीं कर सकते हैं वो पाँव में डिस्टेंस बना के रखें. एक पाँव आगे पीछे. जो लोग कर सकते हैं वो पाँव उठा दें. Coming back, go in child pose, शशांकासन. एंड अपने हाथों से पूरा क्रॉल करें और आर्मपिट्स को पूरा स्ट्रेच करें. Come back. मैं आज कुछ बेल्ट का यूज दिखाना चाहती थी. मैं आप पहले से इंफॉर्मेशन तो नहीं दे पाती हूँ, बट अगर आपके यहाँ पे हैंडी है कुछ ऐसा बेल्ट कॉटन का या कॉटन की चुन्नी तो वो ले सकते हैं. और अभी फिलहाल के लिए आप ऐसा मान के रखें कि अगर आप जाके फटाफट लेकर आ सकते हैं तो वेरी गुड. और नहीं तो आप मान के रखें कि हाथ में चुन्नी है, बेल्ट है और हमको ऐसा खींच के रखना है. जो रेजिस्टेंट बैंड्स होते हैं वो भी चलेंगे. अगर आपके पास कुछ रेजिस्टेंट बैंड्स जैसा है वो भी चलेगा, बट उनमें स्ट्रेचिंग होता है, वो थोड़ा फ्लेक्सिबल होते हैं. तो हाथों को यहाँ से शोल्डर डिस्टेंस तक सामने रखेंगे, हाथ ऊपर. और अब ये मेंटेन करते हुए, ये जो हमने पुल लिया है इसको मेंटेन करते हुए गो फॉर अ साइड स्ट्रेच. कम बैक. दूसरी तरफ जो हाथों के बीच में पुल है उसको कम ना होने दें. एंड कम बैक. एक बार फिर से करेंगे. जस्ट रिलैक्स फॉर वंस. हाथों को सामने. और अब ये पुल जो है, ये जो खिंचाव है ये मेंटेन करते हुए हैंड्स अप एंड पुल को मेंटेन करते हुए नीचे. वॉच योर शोल्डर ब्लेड्स, योर बैक वर्कआउट. हाथों को एल्बोज से भी लूज ना होने दें. ये ग्रिप मेंटेन करके रखें. एंड कम बैक. हाथों को रिलैक्स करें एक बार. अब हम बैक के लिए करेंगे. अभी जब हम एडवांस पोजेस में कुछ करते हैं या चतुरंग भी करते हैं तो हमारे आर्म्स की, शोल्डर्स और बैक की स्ट्रेंथ बहुत ज़रूरी है. तभी हम उस पोज में
विथ अलाइनमेंट जा पाते हैं, नहीं तो कभी हमारा हिप ऊपर होता है, कभी लंबर नीचे चला जाता है। तो इसके लिए बैक स्ट्रेंथनिंग और हैंड स्ट्रेंथनिंग बहुत ज़रूरी है। इसको पकड़ेंगे और पीछे की तरफ खींचेंगे। आपका जो टी शर्ट का ये कॉलर लाइन आता है, यहाँ तक आएगा आपका बेल्ट या चुन्नी जो भी आपने पकड़ी है। एल्बो सीधे रखें, जब ऊपर है लॉक पोजिशन एंड गो फॉर 5 काउंट्स। 1 2 3, पूरा खींच के रखें। 4 5, कम बैक। एक बार फुल रोटेशन करेंगे अब हैंड्स में। आपके हाथ यहाँ से पीछे जाएंगे और पीछे से वापस आ जाएंगे। शोल्डर मोबिलिटी के लिए 1 2। जिनको शोल्डर डिसलोकेशन का प्रॉब्लम है वो बिल्कुल भी ना करें, वो एनीवेज कर भी नहीं पाएंगे, बट इन केस भी अगर दिस इज अ गुड शोल्डर मोबिलिटी के लिए अच्छा है, एंड इट मेक्स योर चेस्ट ऑल्सो ओपन। एक बार फिर से करेंगे एंड कम बैक, रिलैक्स। योगा बेल्ट्स ऑनलाइन बहुत इजीली अवेलेबल हैं, और मैं आज इनसे ही कुछ स्ट्रेचिंग्स दिखाऊंगी। अभी आपके पास ना हो, अगर चुन्नी है घर में तो भी काम हो जाएगा, पर अगर इनकेस नहीं है तो आप सबको नॉर्मल में भी कर सकेंगे। फॉरवर्ड फोल्ड्स के लिए बैठेंगे, दोनों पाँव के माउंट्स पर बेल्ट को प्लेस करेंगे और अपनी तरफ खींचकर एल्बोज बेंड कर कर और पीछे से स्पाइन को ऊपर करेंगे। जैसे जैसे आप टोज अपनी तरफ खींचेंगे वैसे वैसे नीचे पाँव में प्रेशर बढ़ता जाएगा, आपको स्ट्रेच पता चलने लगेगा। कीप स्ट्रेचिंग योर हैंड्स, कोहनियों को मोड़कर अपने बॉडी से सटा कर रखेंगे एंड स्ट्रेच। फिर धीरे से जितना क्लोजली आप इसको पकड़ सकेंगे, जितना आगे से पकड़ सकेंगे, एंड गो डाउन। आप ये नॉर्मल पोजीशन में भी कर सकते हैं, जो हम नॉर्मल फोल्ड करते हैं उसमें भी, पर बेल्ट से हमारा थोड़ा सा रीच बढ़ जाता है। फिर पाँव में हल्का सा डिस्टेंस करेंगे, हिप विड्थ डिस्टेंस अपार्ट, और यही प्रोसीजर वापस से करेंगे। ट्राई करें कि आप आगे आगे से पकड़ते जाएं, जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे वैसे वैसे स्ट्रेच और बढ़ता जाएगा। बैक, पाँव को सामने से खोलेंगे, मैं राइट साइड में इसको लूप करूंगी। आप गठान भी बांध के रख सकते हैं, पाँव के इधर गठान बांध लें अगर चुन्नी है आपके पास, और बेल्ट है तो इसमें लूप होते हैं तो आप लूप कर सकते हैं। इसको यहाँ से बांध दें पाँव पर। ये वाले हाथ, आगे वाला मतलब मेरा ऑपोजिट लेग और ऑपोजिट हैंड रहेगा, जितना आगे से बेल्ट को पकड़ सकें, और ओपन कीजिए एंड कीप गोइंग डाउन, और बेल्ट को कोशिश करके धीरे धीरे और आगे से पकड़ते रहें फॉर अ डीपर स्ट्रेच। धीरे से कम बैक, चेंज लेग। एक बार और रिपीट कीजिए, इसी पाँव से एक बार और रिपीट करें पहले, फिर हम ओपन कर देंगे। हाथ को ऊपर और धीरे 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 नीचे से होल्ड करते जाएं, जितना नीचे से होल्ड कर पाएंगे उतना स्ट्रेचिंग और बढ़ता जाए। Come back, gently come back, change.
फिर से पकड़ेंगे एंड हैंड्स अप और धीरे 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 इसको नीचे के लेवल से पकड़ते जाए। हाथों को कोशिश करें एल्बो बेंड ना करें और हाथ पूरा सीधा करते जाए। कम बैक, रिलैक्स और एक बार और करेंगे इसी साइड पे। बेल्ट को पकड़ें, हाथ ऊपर, कोशिश करें कोहनियां सीधी रहें, क्योंकि कोहनी अगर बेंड हो जाती है तो ये लूज हो जाएगा। इसको मेंटेन करने के लिए कोहनी को सीधी रखें। स्ट्रेच, कम बैक, ओपन कर दें लूप को। अब हम उग्रासन के लिए जाएंगे, फेरोशियस पोज, आगे की तरफ बेंडिंग। जो लोग आगे ना कर सकें, मेरे पास अभी दिखाने के लिए एक ही लूप है। आप दोनों पाँव में ऐसे लूप डाल सकते हैं और दोनों पाँव से खींच के आगे की तरफ ले सकते हैं। जिनके पास घर में यूजुअली, मेरा बेल्ट इतना लंबा नहीं है कि मैं आपको दिखा सकूं, ऐसे बेंड करते हुए आगे की तरफ जाएं तो आपको पूरा नीचे के पाँव में और बैक में पूरा स्ट्रेच फील होगा। इसके लिए 2 छोटे लूप्स ले सकते हैं आप, 2 छोटे छोटे ले सकते हैं, और नहीं तो योगा बेल्ट्स लंबे भी आते हैं। बेंड करें हाथों को कोहनी से और फेस ऊपर करते हुए नीचे जाना एंड कम बैक। बेल्ट छोड़ दें, सेंटर में आए। बद्ध कोण के लिए जो हमने पूरा अभी स्ट्रेच किया है, अब पाँव को एक बार रिलैक्स करेंगे। कमिंग इन बद्ध कोण, हाथों को नीचे से इंटरलॉक करें और कोशिश करें एल्बोज सीधी रहें, स्पाइन स्ट्रेट। और बहुत लोग इसमें ऐसे करते हैं तो आपके शोल्डर्स और कान के बीच में हमेशा डिस्टेंस रहेगा। शोल्डर नॉर्मल नीचे पोजीशन में रहेंगे एंड कीप प्रेसिंग योर लेग डाउन। जिनका फुट फ्लैट हो जाता है नीचे, अभी भी स्कोप होता है। अगर आप इसको ग्रोइन से नीचे पुश करते रहेंगे तो आपको अंदर से मस्कुलर स्ट्रेच और पता चलता रहेगा। तो कीप प्रेसिंग योर लेग डाउन। इनहेल एंड एक्सहेल एंड कम बैक। इसके बाद हम जाएंगे परिघासन में, गेट पोज। अगेन लूप करेंगे पाँव के बीच में। इसको मैं राइट साइड की तरफ करूंगी तो मैं राइट वाले पाँव पर लूप कर रही हूँ। टोज फेसिंग इन फ्रंट, राइट लेग खोला है मैंने। जितना पास से इसको पकड़ेंगे और खींचते जाए नीचे। फॉर अ डीप स्ट्रेच। एक बार फिर से रिपीट करेंगे ऑन द लेफ्ट साइड। कम बैक, चेंज लेग। ध्यान रखें आपका जो गठान है वो ऊपर की तरफ हो। अगर आपने चुन्नी यूज करना है, नहीं तो वो बहुत पेनफुल हो जाता है कई बार। गठान अगर कपड़ा अजीब हो, हार्ड कपड़ा हो, तो वो गठान बहुत चुभती है। एंड गो डाउन। कम बैक। एक बार फिर से करेंगे। अप एंड कम बैक। यहाँ से हम जाएंगे उष्ट्रासन में, कैमल पोज। कैमल पोज के लिए आपको नॉर्मल चुन्नी, नॉर्मल को ऐसे बेल्ट को डबल कर लीजिए। छोटा है तो छोटा भी चलता है। अब कैमल पोज हम हाथ ऐसे रख के और कोशिश करते रहते हैं कि बॉडी स्लांट ना हो, पर हमारी बॉडी स्लांट होती जाती है। तो आप इसको लूप इन कीजिए
और हाथों को नीचे की तरफ प्रेस करते जाइए। सर उठा दें, एंड स्लोली कम बैक। एक बार और करेंगे। यहां से पुल मेंटेन करें और नीचे की तरफ दबाते जाएं। एंड कम बैक। मैंने बॉल देखी यहाँ पे। चलो, इसके बाद हम जाएंगे वीरासन में। पाँव वज्रासन में बैठ के आगे की तरफ से खोल दें एंड रिलैक्स योर स्पाइन। रिलैक्स इन दिस पोज। धीरे से कम बैक और जमीन पर लेट जाएंगे शवासन में। पाँव और हाथ को ढीला छोड़ दें। गहरी लंबी सांस। बैक। आज हम एक पाद उत्तान पादासन करेंगे। पाँव को लूप के इधर डालें। अब जिनका पाँव सीधा नहीं हो पाता है, जैसे जैसे आप इसको बेल्ट को अपनी तरफ खींचेंगे, धीरे 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 विद प्रैक्टिस पैर पूरा सीधा होता जाएगा। और जो ऊपर ये बेल्ट का प्रेशर लग रहा है, इससे पूरे पीछे पाँव में आपको खिंचाव महसूस होगा। सो एक बार साथ में करेंगे। कीप प्रेसिंग द बेल्ट डाउन, कीप प्रेसिंग द बेल्ट डाउन and slowly come back. Change leg, लूप को चेंज कर दें। लेफ्ट लेग से करेंगे। जब पाँव जिनको उठाने में भी दिक्कत होती है, अगर बेल्ट का सहारा है तो आप इसको अपनी तरफ खींचते हुए बहुत आसानी से उठा सकते हैं। जिनका पाँव बेंट रहता है, धीरे 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 इसको आगे की तरफ से पकड़ते जाएं और फिर प्रैक्टिस करते करते आप सीधा कर पाएंगे पाँव। पूरा प्रेशर, पूरी ताकत से बेल्ट को खींचेंगे नीचे की तरफ एंड फील द स्ट्रेच। वापस नीचे आ जाएंगे। एक बार और दोनों पाँव से रिपीट करेंगे। पाँव बेल्ट से ऊपर लेकर आते रहें और बेल्ट को जितना क्लोजली पकड़ते जाएंगे, उतना स्ट्रेच और उतना बैक ऑफ द नी खुलता जाएगा। धीरे से पाँव को फिर से नीचे करेंगे। चेंज लेग, लूप चेंज करें। खींच के लेकर आते रहें ऊपर। जितना बेल्ट को, अगर आप यहाँ तक ना पकड़ सकें तो कोहनियों को नीचे की तरफ बेंड करके रखें और पाँव ऊपर खींचते रहें। एंड स्लोली कम बैक। इसी पोज में हम आज नौकासन करेंगे। दोनों पाँव में बेल्ट को लूप करें और बहुत ही सपोर्टेड वे में ऊपर उठें। कोहनियों को अपने तरफ धीरे से कम बैक। और जिन कोर मसल्स जब स्ट्रांग नहीं होती हैं तो खुद से उठ पाना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। अगर आप बेल्ट यूज करेंगे तो ये इजियर हो जाता है, पर इफेक्ट्स बेनिफिट्स सब सेम रहते हैं। सो बेल्ट यूज करना, इट इज नॉट कि हम फ्लेक्सिबल नहीं है या मसल स्ट्रेंथ नहीं है,
इट इज जो लोग पूरा अच्छे से कर पाते हैं वो भी अगर प्रॉप्स यूज करते हैं तो इन पोज में हम डीपर जा सकते हैं. गो अप इन अ वेरी कंट्रोल्ड वे, गो अप and stay in the pose. पाँव से बेल्ट पे अच्छे से प्रेशर लगा के रखें, कोहनियों को अपनी तरफ खींचे रखें एंड धीरे से कम बैक. आज हम बेल्ट से साइडवेज ओपनिंग भी सीखेंगे. पाँव में बेल्ट को हमने नॉट करेंगे. पाँव 90 डिग्री उठाना है और फिर साइड्स में खोलना है. पहले पाँव को ऊपर साइड 90 डिग्री लेकर आएंगे. राइट लेफ्ट लेग उठाया मैंने और इसको हम लेफ्ट साइड की तरफ पूरा खोलेंगे. जिनके हाथ आसानी से टोज पर नहीं लग सकते उनके लिए बेल्ट विल बी अ गुड हेल्प. इससे आप पूरा पाँव को खोल सकेंगे सामने की तरफ. साइडवेज स्ट्रेच पूरा एंड वेरी जेंटली टेक योर लेग्स बैक टू 90 डिग्री. इसमें पूरा पुल रखते हुए एंड स्लोली लेट योर लेग गो डाउन. इससे क्या होता है हम बहुत कंट्रोल्ड वे में करते हैं तो एकदम जर्क भी नहीं लगता है. एक बार फिर से करेंगे. लेग अप टू 90 डिग्रीज एंड धीरे धीरे इन अ वेरी कंट्रोल्ड वे गो टू साइडवेज स्ट्रेच. Coming back, take your leg up to 90 degree and gently release the pose. लूप को दूसरी तरफ करेंगे. मुझे दिखाने के लिए साइड चेंज करना है. आप अपनी पोजीशन पे चेंज कर लें. पाँव ऊपर 90 डिग्रीज. ये पुल मेंटेन रखें और वेरी कंट्रोल्ड वे में पाँव को सीधे साइड की तरफ खोल दें. हो सकता है आप पूरा 90 डिग्री साइड ना जा सकें, पूरा पाँव को फ्लैट ना कर सकें, पर कोशिश करें बेल्ट को टाइटली ग्रिप करें ताकि पाँव में जितना खिंचाव आना चाहिए वो पूरा मिले. Very gently come back to 90 and release. पाँव की मसल्स को रिलैक्स करें और एक बार फिर से करेंगे साइडवेज. Inhale and up to 90 and exhale to the side. Back 90 and gently release the pose. लूप हटा देंगे. सेतु बंध के लिए इसको कैसे यूज करना है. बहुत लोगों का एंकल और पाँव का ग्रिप नहीं बन पाता है तो इसको अपने पाँव के बीच में क्रॉस कर दें. दो मेथड्स हैं, मैं आपको दोनों बताऊंगी. कई लोगों के पाँव यहाँ पर नहीं आ पाते हैं या आप इसको ग्रिप ना भी करें, नॉर्मल पकड़ेंगे तो भी चलेगा. अब आप एंकल नहीं पकड़ पा रहे हैं तो आप ये बेल्ट पकड़ के रखेंगे और इसको पूरा खींचेंगे. धीरे धीरे विद प्रैक्टिस आप हाथ को और आगे की तरफ खींचते चले जाएं. इसका दूसरा मेथड है, हमको अपने नीज के ऊपर, जॉइंट के ऊपर नहीं पर नीज के जस्ट ऊपर ये बेल्ट को बांधेंगे. मीडियम ग्रिप रखें
ताकि अब ये खुल ना पाए पाँव। यूजुअली क्या होता है, हमारे नी स्प्रेड हो जाते हैं, तो जितना इफेक्ट आना चाहिए वो नहीं आ पाता। अब हम उठेंगे सेतुबंद में। अगर आपने यहाँ पे एंकल न टच कर पाए हैं तो उसमें यहाँ पे जो ग्रिप हमने करी है उससे इफेक्टिव होगा ये। ऊपर करें। अब क्या होगा, क्योंकि आपके आउटर थाई लॉक हो गए हैं, इस ग्रिप के बाहर नहीं जा पाएंगे, तो पर फोर्स तो लग रहा है, सो फोर्स आउटर न जाके अब आपको ऊपर लिफ्ट कर पाएगा। एंड लिफ्ट अप। जितना प्रेशर लगाएंगे आउटर की तरफ उतना बॉडी ऊपर की तरफ लिफ्ट होगी। एंड जेंटली कम बैक। आप दोनों वेरिएशंस ट्राई कर सकते हैं, ग्रिप करके भी कर सकते हैं और नीचे की तरफ बेल्ट को पुल करके भी कर सकते हैं। एक बार फिर से करेंगे। अब मैं ग्रिप चेंज नहीं कर रही। इनहेल करते हुए वापस ऊपर उठेंगे। आउटर थाई पे पूरा प्रेशर देते जाएं और आप पूरा अंदर की तरफ से शोल्डर्स में भी ऊपर लिफ्ट होते जाएंगे। धीरे से कम बैक। Remove the band or the loop and lie down in Shavasana. Deep inhalations, deep exhalations. Deep inhale, deep exhale. Try करें अपनी shoulder blades जमीन पर ही रहें। Deep inhale, deep exhale. हर मसल को रिलैक्स करते हुए keep inhaling, keep exhaling and feel yourself more relaxed. Whenever you are ready, turn on your right side and come on prone position. Stomach के बल लेट जाएं। हम फिर से एक बार यूज करेंगे बेल्ट को। आज हम धनुरासन के लिए बेल्ट यूज करेंगे। एक सेकंड, ये लूप हो गया था। चलो मैं इसको अपने पाँव में लूप करके बताती हूँ। सिंगल लेग करेंगे धनुरासन। पेट के बल लेट जाएंगे। ये आपने लूप रखा है अपने पाँव में। अभी हम सिंगल लेग धनुरासन करेंगे। अब हाथों को टर्न करके ये लूप को ऐसे पकड़ें, दोनों हाथ से पकड़ें और हाथों को ऊपर की तरफ खींचते जाएं। धीरे से कम बैक। ग्रिप छोड़ दें और लूज करें। एक बार फिर से करेंगे इस पाँव से। पाँव उठाएंगे, दोनों हाथ से पकड़ेंगे एंड लिफ्ट। स्लोली कम बैक। रिलैक्स एंड चेंज द लूप। अब मैं राइट साइड करूंगी। वापस से पाँव को घुटने से मोड़ेंगे, लूप का एक सिरा पकड़ेंगे और दोनों हाथ से ऊपर की तरफ पूरा स्ट्रेच करेंगे। जेंटली कम बैक। एक बार और रिपीट करेंगे। धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ में इसको और पास में पकड़ पाएंगे आप। And slowly come back. Relax.
Relax your entire body. अब हम करेंगे शलभासन, जिसमें हाथ और पैर दोनों पीछे के डायरेक्शन में ही रहेंगे। स्ट्रेच बॉडी अप करेंगे, हाथों को आप इंटरलॉक भी कर सकते हैं फॉर अ डीपर स्ट्रेच एंड कम अप। Slowly come back. एक बार फिर से इनहेल करते हुए आप नॉर्मल ओपन भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। धीरे से कम बैक, रेस्ट इन क्रॉसकोडाइल पोज, हील्स इन, हील्स आउट, हील्स इन, टोज आउट। हाथों का एक स्टैंड बनाएं और नेक को रेस्ट करें। And deep inhale, deep exhale. जिनको मकरासन करने में प्रॉब्लम हो, वो नॉर्मल पाँव को हाथों का स्टैंड बना के सर एक तरफ करके भी लेट सकते हैं, नॉर्मल पेट के बल शवासन में। Deep inhale, deep exhale. When you are ready, come up and push up to cat and cow. दोनों हथेलियों के बीच में घुटना करेंगे, दोनों हाथों के बीच में घुटना। और ध्यान रखें कि बॉडी टेंडेंसी होती है कि हमारा घुटना जो मुड़ा हुआ है उसी तरफ बॉडी ऐसे टर्न हो जाती है। कोशिश करें कि ये हिप को आप ऐसे टर्न कर सकें, तो आपका पूरा हिप अलाइन है और बैक स्ट्रेट है। और धीरे से इस पोजीशन में आगे की तरफ लेट जाएं, जहां तक आप जा सकें। हैंड स्टैंड भी बना के आप लेट सकते हैं और हाथ आगे की तरफ स्ट्रेच करके भी स्ट्रेच कर सकते हैं। Deep inhale, deep exhale. एक बार फिर से ऊपर आएंगे, घुटने को वापस सीधे लेके जाएंगे कैट एंड काउ पोज में। एंड नाउ चेंज योर लेग। मैं दूसरी तरफ से, अब मैं लेफ्ट वाले घुटने को दोनों पाँव के बीच, दोनों हाथों के बीच में लेकर आऊंगी। अगेन रोल योर साइड टू दिस साइड एंड गो फॉर अ डीप स्ट्रेच। Very gently come back to cat and cow. And inhale up. Exhale, chin lock. हाथों के ऊपर प्रेशर बनाए रखें। Inhale up. Exhale down. Inhale up. And exhale down. Push back in Shashankasana, child pose. पूरी बॉडी को रिलैक्स करें, पूरा स्पाइन स्ट्रेच। Very gently come back to a seated pose. आप वज्रासन में बैठ सकते हैं।
जिस भी आसन में कंफर्टेबल हो। कमिंग बैक इन पर्वतासन, हाथों का इंटरलॉकिंग बनाएंगे, हाथ पूरे स्ट्रेच्ड अप, पूरा स्पाइन को अच्छा सा लेंथ दें, जितना हाथ ऊपर खींचेंगे स्पाइन ऊपर से पूरा स्ट्रेट होगा। एंड पर्वतासन में ही आज ट्विस्ट करेंगे, ट्विस्ट टू द राइट, come back to the center and twist to your left. Come back to center, हाथ नीचे रखेंगे और अब एक हाथ घुटने के ऊपर और एक हाथ पीछे for a deeper twist. जो हाथ घुटने पर है उसको जितना अपनी तरफ पुल करेंगे उतना पीछे से आप और स्पाइनल ट्विस्ट की तरफ जाएंगे। धीरे से कम बैक, गर्दन पहले सामने एंड देन ब्रिंग योर बॉडी, चेंज साइड, ऑपोजिट हैंड ऑपोजिट नी, एक हाथ पीछे एंड गो फॉर अ डीप ट्विस्ट। जितना पुल करेंगे उतना डीप स्ट्रेच। Come back. And go in शरणागत मुद्रा, आगे की तरफ बेंड हो जाएं। Inhale up and come back. ओम के लिए बैठेंगे हम साथ में। Deep inhale, deep exhale. Watch your body from outside. See it being calm and composed. See it feeling relaxed. Watch your mind, your brain becoming silent. If the thoughts come, they just pass by and they do not create any disturbance for you. With every inhalation, you take in the prana from the nature, and with every exhalation, you give out all the stress from your body. All the toxins are relieved. फिर से deep inhale. We start the Om chanting. Om Shanti Shanti Shanti. Gently rub your hands together. Place them on your eyes. Give this touch to the entire face, entire body, your hands and legs. Bring your hands to your chest and go down and surrender to nature. Hari Om. Come back. Thank you.
थैंक यू वेरी मच मैम। फिर सुबह 8 बजे आपकी पाठशाला में। थैंक यू।